नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और सबसे पहले तो आप सभी मेरे यूट्यूब परिवार को हैप्पी दीपावली की मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल ही कुशल मंगल होंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित, और वो प्रश्न रहेंगे हमारे कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं और उनके महत्वपूर्ण नाम क्या क्या हैं। क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी प्रश्न पत्र में देखे गए हैं कि कुछ कवियों के नाम या लेखकों के नाम रखेंगे और ये पूछेंगे बताइए ये किसका उपनाम है या इस नाम से कौन प्रसिद्ध है। इस तरह के प्रश्न बनाकर दिए जाते हैं। तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हिंदी से संबंधित हो, उसमें अगर लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रमुख उपनाम है। उपनाम, लोकप्रिय नाम या छद्म नाम भी इनको नाम देकर पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आदि कवि। आदि कवि किसको कहा जाता है? वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये किसको कहा जाता है? आदिकाल के बहुत ही बड़े प्रमुख लेखक हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उनका नाम क्या है? स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा जाता है? सरहपा को। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। हिंदुस्तान की तूती, हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि, तो ये कौन है? अमीर खुसरो। हिंदुस्तान की तूती किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव, ये किसके उपनाम हैं? मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति जी को कहा जाता है। और अभिनव जयदेव भी इन्हीं का ही एक उपनाम है। प्रथम सूफी कवि किसको माना जाता है? ये माना जाता है असाहित को। जायसी, यानी कि जायसी का मूल उपनाम क्या है? मलिक मोहम्मद। और ये इनका उपनाम क्या है? जायसी। मलिक मोहम्मद इनका मूल नाम है और जायसी के नाम से ये क्या हो गए थे? प्रसिद्ध हो गए थे। इनका लोकप्रिय या छद्म नाम भी यही है। और इनको अगला है अष्टचाप का जहाज, पुष्टि मार्ग की का जहाज, खंजन नयन, भाव अधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट। तो ये सारे उपनाम किसके हैं? ये तो सूरदास जी के नाम हैं। ये पूछ लिया जाए, बहुत सारे आचार्यों के नाम दिए होंगे और ये पूछ लिया जाए बताइए अष्टचाप का जहाज के नाम से कौन सा लेखक प्रसिद्ध रहे हैं? तो वो रहेंगे सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? ये सूरदास जी को। और खंजन कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये भी सूरदास जी। और वात्सल्य रस का सम्राट, या दूसरा कह सकते हैं हम श्रृंगार रस में जिसने प्रधानता मिली है, वो कौन है? सूरदास। जड़िया कवि किसको कहा जाता है? नंददास जी को किस नाम से जाना जाता है? जड़िया कवि। और सैयद इब्राहिम, इनका उपनाम क्या है? रसखान। रसखान के दोहे हमने पढ़े हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े ही शिक्षाप्रद होते हैं। तो वो सैयद इब्राहिम जी ने लिखे गए हैं रसखान उपनाम से। कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, तो ये किसके उपनाम रहे हैं? तुलसीदास जी के रहे हैं। कवि शिरोमणि के नाम से किसको जानाता है? तुलसीदास को। मानस का हंस, ये भी तुलसीदास जी को ही कहा जाता है। और लोकनायक, लोकनायक किसको कहा गया है? तुलसीदास जी। हिंदी का जातीय कवि कौन रहे हैं? तुलसीदास जी। सुकविन के सरदार, ये किसके लिए है? ये तुलसी और गंग दोनों के लिए है। सुकविन के सरदार के नाम से ये जाने गए हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये किस नाम से उपनाम से जाने जाते हैं? रहीम के नाम से जाने जाते हैं। और ये अब अकबर के समकालीन रहे हैं। उन्हीं के दरबार में इन्हें बहुत ही बड़े पद यानी कि कवि के पद पर जाना जाता है। नरहरिबंदीजन, ये जाने जाते हैं महापात्र के नाम से। महेश दास, ये भी किस में थे? अकबर के दरबार में रहे हैं। नवरत्नों में इनको माना गया है। और इनको जैसे बीरबल और ब्रह्म भी के नाम से भी जाना गया है। केशवदास जी हैं कठिन काव्य का प्रेत, ये पूछ लिया जाए कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशवदास जी को। पुराने पंथ के पथिक, तो ये कौन है? मतीराम जी को कहते हैं कि पुराने पंथ के पथिक।
प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रस मूर्ति, जवादानी का दावा रखने वाला कवि। तो ये किसके उपनाम रहे हैं? घनानंद के रहे हैं। तो ये पूछ लिया जाता है, आपको पता ही होगा कि प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घनानंद को। और साक्षात रसमूर्ति के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये भी घनानंद। उसके बाद है आगे, इसमें अगला प्रश्न है हमारा, दास के नाम से किसको जाना जाता है? भिखारी दास जी को। और सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या रहा है? रसलीन के नाम से इनके दोहे काव्य पंक्तियाँ देखी गई हैं। महाराज सावंत सिंह, ये क्या है? नागरी दास के नाम से उपनाम रहा है, इनका लोकप्रिय नाम रहा है। सदा सुखलाल नियाज के नाम से लिखते थे। अगले देखिए, नियाज रत्नाकर, ये किसका उपनाम है? रत्नाकर के नाम से है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके बाद देखिए, सितारे हिंद भारतेंदु के विद्यागुरु, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोनों के दोनों। सितारे हिंद किसको कहते हैं? राजा शिव प्रसाद सिंह को। और भारतेंदु के विद्यागुरु भी किसको कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता या रसा कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। किस किस नाम से लोकप्रिय रहे हैं? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता और रसा कवि के नाम से। ये प्रश्न का बार बार रिपीट हो रहा है। प्रेमघन किसका उपनाम रहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, कल्लू अलहइत, नियम नारायण शर्मा, कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? इस तरह के ये प्रश्न पूछे गए थे। तो ये कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब नाथुराम शर्मा के रहे हैं साहित्य सुधाकर या शंकर कवि के नाम से जाना जाता है नाथुराम शर्मा जी। कवि सम्राट किसको कहते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। और इनका उपनाम और भी रहा है हरिओद। राय देवी प्रसाद को जाना जाता है पूर्ण। गया प्रसाद शुक्ल जी का रहा है स्नेही कवि या त्रिशूल के नाम से किसने लिखा है? गया प्रसाद शुक्ल। मैथिली शरण गुप्त, ये प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और दद्दा कवि के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त किस उपनाम से जाने गए हैं? शिव शंभू। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है एक शिव शंभू के चिट्ठे। और बाल मुकुंद गुप्त ये हमारे हरियाणा से ही हैं। उसके बाद लाला भगवान दीन, ये दीन उपनाम से प्रसिद्ध रहे हैं। सत्यनारायण जी रहे हैं कवि रत्न। कवि रत्न किसको कहा जाता है? सत्यनारायण जी को। उसके बाद है कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलाधर और आधुनिक कविता के सुमेरु किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। निराला या महाप्राण या क्रांति का कवि किसको कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। आगे इसमें है प्रकृति का सुकुमार, कवि गोसाईदत्त, साईदा, नंदिनी, एक नियता सुधाकर, प्रिय, रावणाराय, अनुज, मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण और मुकुल। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एक एक पॉइंट। प्रकृति का सुकुमार कवि गोसाईदत्त, साईदा, नंदिनी, एक नियता सुधाकर, प्रिय, रावणाराय, अनुज, मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल। ये सारे उपनाम ये किस में लोकप्रिय रहे हैं? किसके लिए हैं? सुमित्रानंद पंत जी के। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी के लिए प्रसिद्ध है ये। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी। एक वियोगी कौन है? तो वियोगी के उपनाम से जाने गए हैं मोहनलाल महतो। जनार्दन प्रसाद झा जाने जाते हैं, लोकप्रिय रहे हैं, इनका उपनाम है द्विज। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन यात्री या जनकवि। नागार्जुन जनकवि किसको कहा जाता है? वैद्यनाथ मिश्र को। और यात्री के उपनाम से कौन लिखते थे? वैद्यनाथ मिश्र। अगला है त्रयंबक वीर राघवाचार्य, ये किसके प्रसिद्ध रहे हैं? इनका ये नाम कम रहा है, ज़्यादा जानकारी में हमारी यही आता है रांगे राघव। तो इनका मूल नाम पूछ लिया जाता है तो क्या होता है? क्या है? त्रयंबक वीर राघवाचार्य। उसके बाद दिनकर का किसका उपनाम है? रामधारी सिंह दिनकर जी का।
नवीन के नाम से कौन प्रसिद्ध रहे हैं? माक बालकृष्ण शर्मा नवीन। और सुमन शिवमंगल सिंह सुमन। गोपाल शरण सिंह यानी नेपाली कवि के नाम से किसको जाना जाता है? नेपाली कवि के नाम से जाना जाता है गोपाल शरण सिंह को। और हालावादी कवि किसको कहा जाता है? तो जी ये कहा जाता है हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन को। तो इस तरह से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।